जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैठते हैं आपने जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज गणेश विसर्जन कर रहे हैं सब लोग। देखिए कि मैं जो हूँ, मतलब खुद के बारे में ऐसा बोलती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं गणेश विसर्जन पे मुबारक दूँ। हाँ, गणेश चतुर्थी पर हम मुबारक ज़रूर देते हैं संगत को कि गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं, पर कहते हैं कि गणेश जी को ना कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, कभी उनको हम विदा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कभी गणेश जी बिठाती नहीं हूँ। सुनील अंकल जय गुरु जी। सब लोग संगत जुड़ जाइए और साथ साथ सत्संग को शेयर भी प्लीज़ करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारे अपने आंसर मिलने हो। कई बार क्या होता है, हमें संगत को बहुत आंसर मिलते हैं सत्संग में। तो मैंने यहाँ गणपति जी बिठाए हैं शिव जी के साथ। ये हमारे छोटू से गन्नू महाराज जी हैं, दर्शन कर लीजिए आप सब इनके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जल्दी जल्दी प्लीज़ सत्संग को शेयर भी करते रहिएगा आप लोग। थोड़ा जुड़ जाए लोग। सुनील अंकल आप लोग भी सत्संग को शेयर कीजिए। मैं भी ज़रा अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल आवाज़ धीरे कर दीजिए, अंकल आवाज़ धीरे कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। अपने लाडले गणेश को मनाते हैं पहले तो हम, और कैसे उन्हें मनाते हैं ये तो सबको पता ही है। क्यों कहते हैं कि जब भी हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई भी घर में शुभ काम करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कोई भी हम नई चीज़ घर में लेके आते हैं, तो गुरु जी महाराज जी के साथ साथ हम गणपति जी को भी जरूर बुलाते हैं, क्योंकि गणपति जी जो हैं वो हमारे सारे विघ्न हरता है और वो हमारे सारे काज संवारते हैं। वो गण कहे गए हैं, गुरु जी के गण है, वो सबसे पहले गण है। आप देखिएगा कि जब वो बड़े मंदिर में आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले गणपति महाराज जी के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि गुरु जी के गण सबसे आगे आपका स्वागत करते हैं। और गणपति जी तो विघ्न हरता है, तो पहले ही वो हमारे विघ्न हर लेते हैं, फिर वो गुरु जी के आगे हमारी अरदास लगाते हैं कि संगत आ गई है जी, आप इनको अपने चरणों में जगह दे दीजिए। तो अभी मैं आपके साथ कुछ गणपति जी के बारे में शेयर करूंगी। कुछ सुनील अंकल का हुक्म हुआ कि आंटी आज गणेश विसर्जन पर आप हमारे ग्रुप में सत्संग कीजिए। देखिए ग्रुप सब एक ही है, चाहे गुरु जी की वीरा हो, गुरु जी नल मौजा, गुरु जी का सिमरन, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, कोई भी है, एक जमाइका आंटी का ग्रुप है, जो भी ग्रुप है सब के जमाइका में रहती है आंटी, साक्षी आंटी सॉरी। तो कोई भी ग्रुप हो, सब गुरुजी के ग्रुप में है। जहाँ गुरुजी की संगत है वो गुरुजी का ग्रुप बन जाता है संगत जी। यहाँ पीछे भी देखिए मैंने गणपति जी को बिठाया है, थोड़े वाइट है, शिव जी महाराज और माता रानी के साथ में है, आप दर्शन कर लीजिए। तो गुरु जी को प्रणाम करते हुए, गणपति जी को नमस्कार करते हुए
हम पहले एक छोटा सा भजन सुनाते हैं जो बहुत पुराना है और नरेंद्र चंचल जी ने अपनी आवाज़ में गाया और इतना इतना फेमस हो गया। मैं आपको ऑडियो में नहीं सुना रही हूँ क्योंकि मैं इसको बोल के सुनाना चाहती हूँ। ऑडियो तो हम रोजाना सुनते ही रहते हैं, तब तक संगत जुड़ जाएंगी और हम एक गणपति जी का भजन भी सुनाते हैं। और ये शुक्राना करते हैं गणपति जी का, लख लख शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना, महाशिव का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, माता रानी का, लक्ष्मी गणेश जी का, सब देवी देवताओं का, राम लक्ष्मण सीता, कान्हा जी, राधा कृष्ण, जितने भी भगवान हैं, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, सबका शुक्राना। तो हम एक भजन की 4 लाइन सुनाते हैं। आप लोग प्लीज़ शेयर करें, तब तो उसके बाद मैं सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ में। आज बहुत सारे सत्संग हैं जो जो मालिक बुलवाएंगे। देखिए 3 बजे हम श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं, पर आज लाइव था इसलिए मैंने आज नहीं किया। और हम वैसे भी गुरु जी की वीरा में सुबह अमृत वेला 5:30 बजे रोज़ाना करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं संगत जी, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। 3 बजे पाठ होता है सुखमनी साहिब का, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना होता है तो वो पाठ अब नहीं हो पाता, या रात को 8 बजे हम कर देते हैं। वीरवार को तो होता ही है, थर्सडे को 3 बजे। चलिए अपने गणपति जी को मनाते हैं। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओ तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा, वो तेरी महिमा अपरंपार, तुझे पूजे सब संसार, प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, ओ मेरे लाडले गुरु जी प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसा कि श्राद्ध भी शुरू हो चुके हैं और बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि आंटी श्राद्ध में हम अमृत वेला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम सत्संग कर सकते हैं, हम मंत्र जाप कर सकते हैं, जोत जगा सकते हैं। ऐसा कुछ वहम नहीं है संगत जी, गुरु जी ने हमें सारे वहमों से बिल्कुल दूर कर दिया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ये तन बनाया है हमारा, ये तन मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसलिए इस तन का ना कभी गुमान करो, ना कभी अभिमान करो, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब मैं बैठा हूँ तो कोई चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कोई वहम ना कीजिए, प्लीज़ जोत जगाइए अपने नियम से। देखिए मैंने पहले भी एक बार आपको शेयर किया था संगत जी, जो जोत होती है ना, जोत हमारे ना भगवान का भोजन होता है, प्रभु का भोजन होता है। तो अगर हम जोत ही नहीं जगाएंगे, कुछ भी हमारे साथ बुरा हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई श्राद्ध है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप हर चीज़ भूल जाएं पर अपने घर में जोत जगाना कभी ना भूलें। क्योंकि कहते हैं जितने कष्ट आते हैं, जोत जब जगती है, जोत को कभी जलाना नहीं कहते, जोत को जगाना कहते हैं। जोत जगाना मीन्स अपनी किस्मत को जगाना, जोत जलाना नहीं कहते। हम जला नहीं रहे हैं अपनी किस्मत को, हम जगा रहे हैं। तो संगत जी, जब हम जोत जगाते हैं तो हमारे भाग भी जाग जाते हैं। तो गुरु जी उस समय ये देखते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा, कि ये कितनी कठिन समय से गुजर रहा है, इसको कितनी सारी परीक्षाओं का मैंने दौर दिया, मैंने इसके इतने सारे टेस्ट भी ले लिए और मैंने इसको नींबू की तरह निचोड़ा, पर फिर भी इसने मुझे नहीं भूला कभी ये इंसान, और इसने हमेशा जोत भी जगाई, जाप भी किया, सिमरन में भी बैठा। तो
वही हमारे सबसे टफ टेस्ट का पीरियड होता है संगत जी, जब एक क्रिटिकल टाइम में हम अपने परमात्मा को याद करते हैं। और किसी घर में डेथ हो जाती है, लोग कहते हैं सूतक लग गया, जोत नहीं जगाते, बच्चा हो गया, जोत नहीं जगाते। अरे डेथ हुई है, ठीक है, उस घर में बहुत ज़्यादा दुख का वो वक्त होता है, लेकिन एक रूह परमात्मा से जाके मिल गई है। ये भी तो सोचिए कि वो रूह परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, उस परमात्मा में जाके विलीन हो गई है, वो आत्मा परमात्मा का मिलन करके चली गई है। तो उसकी सुख शांति के लिए, ताकि उसको आगे भी एक रास्ता मिले, एक अच्छा रास्ता मिले, एक शुभ रास्ता मिले, और परमात्मा उसे अपनी बाहों में ले लें, इसलिए भी हमें संगत जी जोत जगानी बहुत ज़रूरी होती है। और किसी घर में बेबी होता है, बच्चा पैदा होता है, तो कहते हैं सूतक लग गया। अरे वो तो खुशी का समय होता है, खुशी आई है आपके घर में, बेटा आया, बेटी आई है, जो भी आपके घर में परमात्मा ने एक नया मेहमान, नई रूह को भेजा है, तो उसका स्वागत भी जोत जगा कर कीजिए। गुरु जी ने हमें इन सब वहमों से दूर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम जोत जगाएंगे तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे या हमारे साथ कुछ बुरा बुरा हो जाएगा। नहीं, भगवान का नाम लेने से कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान का नाम आप कभी भी लें, किसी भी वक्त ले लें। और संगत जी, जब आप दुख की घड़ी में भगवान का नाम लेते हैं, अपने इष्ट का, अपने परमात्मा को याद करते हैं, तो प्रभु बहुत ही खुश होते हैं। उस समय, दुख के समय की हुई भक्ति को प्रभु जरूर भाग लगाते हैं, और वो वक्त जो है, वो माड़ा टाइम, जो माड़ा वक्त है, वो गुजर जाता है, क्योंकि उस समय भी हमने परमात्मा को नहीं भूला। तो इसलिए अपने परमात्मा को याद करें, कोई वहमों में ना पड़े। और गणपति जी का जो आज विसर्जन है, एक मैसेज है जो बार बार आता है और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत सारे ग्रुप्स में भी आता है। मैं भी इस बात को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें गणेश जी को ना कभी भी हमें विदा नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे, जब मैं किसी अगर गणेश उत्सव में जाती हूँ, लोगों ने अपने घर में गणपति जी बिठा रखे होते हैं, वो मुझे सत्संग करने बुलाते हैं, भजन गाने बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ तो मेरा मन करता है मैं भी आज गणपति जी लेके जाऊँ। पर जब मैं देखती हूँ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 1 दिन के लिए लाते हैं और फिर उनको पानी में डाल देते हैं, और मैंने देखा कई लोग रो रहे होते हैं कि गणपति जी ना जाओ। तो वो जो था ना गणपति जी को विसर्जन करने का, वो भी एक कथा है छोटी सी, कि उनको विसर्जित उस समय क्यों किया गया था। पर आप ये देखें कि हमें गणेश जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे विघ्न हरता ही विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। क्या हमने कभी सोचा है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों करते हैं। और संगत जी, ज्यादातर लोग ना एक दूसरे की देखा देखी, सच में मैं आपको बता रही हूँ, आप दर्शन कीजिए शिव जी के, गणपति जी के और गुरु जी के, माता रानी के, कि एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा को ले आते हैं घर में, 5 दिन, 7 दिन, कभी 11 दिन ऐसे करके पूजा करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। पर गणपति जी की स्थापना करें, लेकिन उनका विसर्जन ना करें, क्योंकि उनका विसर्जन सिर्फ महाराष्ट्र में होता है संगत जी। क्योंकि गणपति जी वहां पर एक मेहमान बनकर आए थे। वहां लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहां रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहां रहे, उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि वहीं रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब वो बात अलग थी कि देश के अन्य स्थानों में गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं, और घर के मालिक को हमें कभी विदा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, ये मेरे दिल में भी ये भाव आता है कि गणेश जी को हम अपने घर के प्रथम स्थान पर रखते हैं। कहते हैं ना, प्रथमे गुरु वंदना, फिर आद मनावा गणेश। तो पहले मैं गणेश को मनाती हूँ और फिर हम गणेश जी को विदा कर देते हैं। तो अगर हम अपने गणपति जी का विसर्जन कर देंगे संगत जी, तो उनके साथ हमारी लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी। पहले इतना ज़्यादा गणपति जी को लोग लाके विसर्जन नहीं करते थे। ये आजकल मैं देख रही हूँ 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग देखा देखी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और कई घरों में तो मैंने देखा है गणेश जी को लाते हैं, उनको भोग भी नहीं लगाते हैं, बस एक लड्डू उनके हाथ में रख दिया, जरा सा फ्रूट रख दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे 3-3 दिन तक ना वही फल फ्रूट उनकी थाली में ऐसे ही पड़ा रहता है, ढका भी नहीं होता।
उसको ढकते भी नहीं, उसको चेंज भी नहीं करते। अगर आपको गणपति जी ला रहे हो, गणपति जी को अच्छे से भोग बनाइए, उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाइए और बड़ा अच्छा उनके लिए नैवेद्य बनाइए, खीर बनाइए। ये नहीं कि उन्हें खाली लड्डू ही लड्डू खिलाना है, लड्डू का भोग तो लगाना है। फल फ्रूट उन्हें काट कर अच्छे से डोंगे में उसमें ड्राई फ्रूट डालकर ढक कर उन्हें भोग लगाइए, जैसे हम गुरु जी को भोग लगाते हैं। पर हम कुछ नहीं करते ऐसा, हम लड्डू रख देते हैं। वो लड्डू बताइए, वो गणपति जी के हाथ में ऐसे करके लड्डू रखा होता है, 3 दिन 5 दिन वो लड्डू वहीं पड़ा रहता है। उस लड्डू में मच्छर बैठते हैं, मक्खी बैठती है। जब गणपति जी का हम विसर्जन करते हैं तो वही लड्डू हम सबको तोड़ के खाने को दे देते हैं कि ये भोग लगा हुआ है। ऐसे नहीं करते ना। हम गुरु जी का जब भोग लगाते हैं तो हम ढक के रखते हैं अच्छे से, कोई मक्खी मच्छर ना उसमें चला जाए। तो मालिक है, परमात्मा है, भोग लगा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें गणपति जी को बिठाने से पहले कि आप उनको भोग को ढककर रखें, अखंड जोत जगाएं। अखंड जोत नहीं जगा सकते तो सुबह शाम जोत जगाएं। जल प्रसाद रखें, उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बना सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, चाय का भोग लगा सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। जो भी घर में आप खाते हैं आप उनका उनको भोग लगाएं। उससे वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक छोटे से बच्चे के रूप में आए हैं। तो हमें, और वो तो विघ्न हरता है, विघ्न हरता की पूजा अगर हमने तरीके से नहीं करी तो क्या फायदा। देखा देखी मत करिए, उन्हें सुंदर सा दुपट्टा पहनाइए, उन्हें फूलों के हार लगाइए, उनके पास फूल रखिए ताजे रोजाना। तो इन चीजों से ना प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु आपकी, संगत जी, प्रभु आपकी भक्ति को ही तो ब्लेस करते हैं। प्रभु क्या करते हैं, हमारी भक्ति भाव को देखते हैं। गुरु जी भी तो हमारे भाव को देखते हैं, परमात्मा भी हमारे भाव को देखते हैं। तो अब आप ये नहीं करना, आप जैसे करते हैं करते जाइए। मैं आपको ये अपनी राय नहीं थोपूंगी कि आप ऐसा कीजिए। मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूंगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर मैंने गणेश जी को विदा कर दिया तो मेरे घर से रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब चली जाएगी। हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू फिरा। इसका मतलब हमने सिर्फ 1 वर्ष के लिए गणेश जी लक्ष्मी जी को बुलाया। आप सोचो कि आप कैसे नवरात्रों की पूजा करोगे, कैसे आप दीपावली की पूजा करोगे अगर आपने गणपति जी को 1 साल के लिए विदा कर दिया। कितनी अच्छी ये बात कही है किसी ने कि 1 साल के लिए आप कहते हो गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना। तो उस 1 साल में जितने त्योहार आए, नवरात्रे आए, दिवाली आई, करवा चौथ आया, करवा चौथ पे गणपति जी की पूजा होती है, तो आपने तो गणपति जी को अपने घर से भेज ही दिया। आप कैसे उनकी पूजा कर पा रहे हैं बताइए मुझे। कहाँ आप उनकी पूजा करें, आपने तो विदा कर दिया, उन्हें अपने घर से भेज दिया। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो लक्ष्मी गणेश वैसे रखे हुए हैं और वो तो हमारे घर हमेशा विराजमान रहते हैं, मेरे घर में भी रहते हैं। लेकिन आपने गणपति जी को तो विदा कर दिया ना, उन्हें विदा नहीं करना। और क्योंकि हमें शुभ कार्य में, अगर हम हर शुभ कार्य में गणपति जी को आगे रखने का अधिकार रखते हैं तो हमें उन्हें 1 वर्ष के लिए भेजना नहीं है कहीं भी। हमें उन्हें अपने घर में ही विराजमान रखना है। आपको अगर लगता है कि आपको हर साल गणपति जी लाने हैं, मैंने 1-2 ऐसे बहुत बड़े रॉयल लोग देखे हैं, बड़े मिलेनियर हैं वो। मैंने कुछ फिल्म स्टार के बारे में भी पढ़ा है गूगल पे कि वो लोग ना गणपति जी को लाते हैं और उन्होंने अपने मंदिर में, जैसे वो 4-5 साल से ला रहे हैं, छोटे से गन्नू महाराज को लेके आते हैं और वो गन्नू महाराज उन्होंने हर साल के रखे हुए हैं। उनके घर में 5-5 गणपति जी हैं, मेरे घर में भी हैं, एक इधर है, एक बाहर है, 2-3-4-5 गणपति जी तो मेरे घर में भी हैं, एक अंदर है, 6 हैं। तो आप गणपति जी जितने भी अपने घर में रखते हैं, आप उनको विदा मत कीजिए, ठीक है। उनको, उनकी स्थापना कीजिए, पर आप उनका विसर्जन कभी मत कीजिए। क्योंकि अब आप कभी भी गणपति जी को अगली बार बुलाना चाहें, उनकी पारंपरिक मूर्ति खरीदें और उनके जो भी उसमें रिद्धि सिद्धि विद्यमान होती है। अच्छा, एक आपने देखा होगा कि आजकल ना बहुत ज़्यादा ना लोग ऐसे गणेश जी को ले आते हैं जिसमें सेल्फी खींचते हुए गणेश जी हैं, या कोई बॉडी बिल्डर है उसने अपना गणपति जी के साथ में वो फोटो लगा दी है। मतलब कोई वो मतलब नहीं है। आप देखिए सनातन धर्म में इस चीज़ की हंसी उड़ाई जाती है। हम सब सनातनी हैं, आर्य समाजी से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं। हिंदू प्रथा में कभी भी गणपति जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गणपति जी को अलग अलग रूप में हम ले आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो अपने धर्म का कभी मजाक ना उड़ाएं। और
सही तरीके से गणेश जी की प्रतिमा को आप स्थापित करें। बस अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए, अपनी किस्मत को हम खुद जाने नहीं दे सकते। हम गणपति जी को ला रहे हैं और अपनी किस्मत को खुद ही उन्हें अलविदा कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है। गुरुजी तो अंतर्यामी है। गुरुजी बार बार एक ही बात कहलवाते हैं जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि शुक्राना करिए गुरुजी महाराज का। और आज फिर से वो डायरी मेरे हाथ में आ गई जिसमें मैं हर बार ही अपने सत्संग में आपके साथ में ये शेयर करती हूँ कि हमने हफ्ते के 7 दिन होते हैं, हमारे पास 7 वार होते हैं, और हमने उन 7 वारों में क्या करना है। आज गणपति जी का दिन है। गणपति जी, जो लोग गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं वो गणपति जी को भेज रहे हैं। मैं गणपति जी को कहीं नहीं भेज रही हूँ। मेरे लिए आज भी गणपति जी यहाँ पर विराजमान है और यहीं रहेंगे हमेशा। जब मैं चाहूँगी रोज़ आना, उनकी पूजा करूँगी, उनसे बात करूँगी, क्योंकि मेरे गुरु जी के गण हैं। देखिए, अगर आपने गणपति जी को ही भेज दिया, विसर्जन कर दिया, तो आपने गुरु जी को भी विदा कर दिया अपने घर से। गुरु जी के बड़े मंदिर में सबसे पहले आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं। गणपति जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर उन्हें भेजेंगे तो समझ लें गुरु जी को आपने भेज दिया। हो सकता है आज इस सत्संग को शेयर करने से कुछ लोग अभी शाम को गणपति जी का विसर्जन कर रहे हों और वो रुक जाएं, तो मेरा ये एक सत्संग करना बहुत सफल माना जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगी। और सुनील अंकल का भी शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ सत्संग की सेवा के लिए बिठाया। वरना आज ट्यूसडे था, 8 बजे मुझे गुरुजी की वीरा में लाइव सत्संग करना ही था। पर मैं कहती हूँ ना, हमेशा मुझे गुरुजी एक ही बात कहते हैं, एक ही बात है, इधर कर ले उधर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से वहाँ शेयर कर दिया मैंने सत्संग, तो वहाँ जो लोग जुड़े हैं वो अभी सुन लेंगे। सब एक है, सारी संगत एक है, सारे ग्रुप एक है, हर जगह गुरुजी विराजमान है। 7 दिनों के हमने 7 सूत्र निकाले थे। हमने बहुत बार इसको शेयर किया। फर्स्ट डे सोमवार, मंडे के दिन हमने क्या करना है, पूरा दिन हमें सिर्फ और सिर्फ संगत जी शुक्राना करना है, थैंक यू करना है। आप नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई संगत इसमें लिखना चाहती है साथ साथ तो वो लिखें, मेहनत करें, ये आपकी सेवा होगी कि फर्स्ट डे मंडे को हमने थैंक यू डे है, हमारा शुक्राना डे है। पूरा दिन कुछ भी हो जाए, हमारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, हमारे घर में कुछ दुख आ जाए, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमने उस दिन शिकायत नहीं करनी, क्योंकि वो डे हमारा शुक्राना डे है, वो हमारा थैंक यू का दिन है। उस दिन हमने सिर्फ शुक्राना दिवस मनाना है। ठीक है, मंडे हमारा शुक्राना दिवस हो गया। ट्यूसडे, जैसे कि आज मंगलवार है, मंगलवार को हमारा सॉरी डे है। हमने माफ़ी मांगनी है, उन सब से माफ़ी मांगनी है जिनके साथ हमने कभी बुरा किया, जिन्होंने हमारे साथ कभी बुरा किया, जिन्होंने कभी हमारा दिल दुखाया, हम उनसे भी माफ़ी मांग लें। और अगर हमने किसी को बुरा भला कहा तो हम उन्हें क्षमा कर दें। पूरा दिन आपने क्षमा मांगनी है। चाहे वो आपकी मेड है, उससे कोई गलती हो जाए, आपने उसको डांट दिया तो आप उससे सॉरी बोल दें। आपके ड्राइवर ने कुछ कह दिया, सॉरी बोल दें। आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, सॉरी बोल दें। हस्बैंड ने कुछ कह दिया, सॉरी बोल दें। पड़ोसी ने, संगत ने, किसी ने भी कह दिया। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरुजी से सॉरी बोल। गुरुजी, हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ़ कर देना। पूरा दिन आपने सिर्फ सॉरी बोलना है। देखिए, पहले दिन आपने शुक्राना किया मंडे को, कोई शिकायत नहीं करी, ठीक है। और ट्यूसडे को आपने सॉरी बोला, कोई शिकायत नहीं करी। जब हमारे अंदर सॉरी वाला, क्षमा वाला भाव आ जाएगा संगत जी, तो हम शिकायत फिर करने योग्य रह ही नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, गुरुजी हमें क्या सिखा रहे हैं, शुक्राना करो, शिकायत मत करो, सॉरी करो, शिकायत मत करो। अब आ गया थर्ड डे, वेडनेसडे, बुधवार को। उस दिन हमने, हाँ अंजू आंटी, थैंक यू अंजू राटा आंटी, आप ये सेवा कर रही हैं। और बाद में आप इस सबको एक साथ भी लिख दीजिएगा, तो मैं इसको भी आपका पिन कर दूंगी, वो नीचे आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा वो आपका कमेंट। बुधवार को, वेडनेसडे को, नो आर्ग्यू, बहस नहीं करनी। कुछ भी हो जाए हमें बहस नहीं करनी। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, पति से हो जाए, पत्नी से हो जाए, बच्चों से हो जाए, पड़ोसी से हो जाए, गाड़ी ठुक जाए, कोई आपको मार दे, गाली दे दे, आपने बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना है। तो फिर हमारा क्या हुआ कि ये हमारा
डे हो गया नो बहस नो आर्ग्यूमेंट। तो ये भी हमारा हो गया कि हमने कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि हमने हमने जब बहस ही नहीं करी, हमने आर्ग्यूमेंट ही नहीं करा, तो हम शिकायत किससे करेंगे। तो गुरुजी हमें क्या सिखा रहे हैं धीरे धीरे, मंडे को शुक्राना डे, नो शिकायत। ट्यूसडे को सॉरी डे, नो शिकायत। वेनसडे को नो बहस नो आर्ग्यूमेंट, नो शिकायत। ठीक है। अब चौथे दिन वीरवार को, गुरु का वार है ये, गुरु का वार बहुत 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 ब्लेस होता है। वीरवार जिसका गुरु सबसे ऊंचा, मेरे मेरे जो राशि है, मेरी राशि में मेरा गुरु बहुत ऊंचा है, ऊंचे स्थान का है, और बहुत सारे लोगों का गुरु ऊंचे स्थान पे बैठा होता है। तो गुरुवार को हमने ज़्यादातर मौन में रहना है, चुप रहना है। कोशिश करें 2-2 घंटे का मौन दिन में 2-3 बार करें, या 1-1 घंटे के मौन में रहें। मौन में रहने का ये मतलब है कि अगर मौन में बैठे हैं तो आपने कुछ भी नहीं बोलना। लिख के, कोई ज़रूरी काम है तो लिख के दे दें, वरना अपने घर वालों को कह दें कि मैं समाधि में हूँ और मैं मौन में हूँ इस कमरे में, मुझे 1 घंटे तक डिस्टर्ब ना करें। उस टाइम पे आपने फ़ोन भी नहीं चलाना, आपने कुछ टीवी भी नहीं देखना, आपने कोई टीवी में कोई मीडिया में नहीं जाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, और आपने उस दिन जाप में रहना है ज़्यादातर। वैसे तो आप 24 घंटे जाप में रहते हैं और अमृत वेला भी करते हैं, पर जिस दिन हमारा मौन दिवस है उस दिन हमने, जब भी हमने मौन में रहना है, हमने उस दिन अपना सिमरन को बढ़ाना है, जाप को बढ़ाना है। ठीक है। तो हमारा थर्सडे को, वीरवार को हमारा हो गया मौन दिवस। ठीक है। अब हमारा, जब हम मौन में रहेंगे तो ना हम किससे बहस करेंगे, ना आर्ग्यूमेंट करेंगे, ना शिकायत करेंगे, है ना। तो फिर वो भी हमारा क्या हो गया, नो शिकायत। क्योंकि मंडे हमारा हो गया शुक्राना दिवस, ट्यूसडे हो गया हमारा क्षमा दिवस, वेनसडे हो गया हमारा नो आर्ग्यूमेंट नो बहस, और थर्सडे हो गया हमारा मौन दिवस। तो हम मौन में रहेंगे ना, जब आप मौन में रहेंगे ना संगत जी, हफ्ते में 1 दिन मौन व्रत जरूर रखना चाहिए। जैसे हम उपवास रखते हैं, कोई, गुरुजी ने तो वैसे हर उपवास रखने को मना किया है, पर कुछ लोग फिर भी फल पे रहते हैं। जैसे मैं हूँ, किसी ज़्यादा टाइम सोचती हूँ कभी फल खा लूँ चलो मैं, और कभी खिचड़ी खा लूँ, या ऐसा कुछ लाइट लाइट भोजन करें हम किस दिन ना। तो क्या होता है कि जब हम मौन में रहते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्योंकि हमने एकदम अपने आप को टाइम दिया, ऑब्जर्व किया, हम मेडिटेशन में थे। मौन मीन्स मेडिटेशन। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं करनी आती, जो लोग मेडिटेशन करने से सोचते हैं कैसे करते हैं, वो मौन में रहने की आदत डालें, मौन व्रत रखें, उनको मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी और वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते चल जाएंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 1 दिन तो हफ्ते में हम चुप रह ही सकते हैं। वैसे तो कहते हैं औरतें कभी चुप नहीं रह सकती हैं, पर एटलीस्ट औरतें ही शुरुआत करें, आंटियां शुरुआत करें कि वो हफ्ते में 1 दिन चुप रह के दिखाएं। देखिएगा, जिस दिन आप मौन में रहेंगे ना संगत जी, उस दिन आपके घर में कोई झगड़ा भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी, मेड भी बेचारी खुश रहेगी, आज मुझे ये आंटी ने कुछ नहीं कहा, पति भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे कि आज हमारी मम्मी पूरा दिन मौन में है। तो इसलिए अपने घर का माहौल ठीक करने के लिए भी आपको मौन दिवस जरूर मनाना चाहिए। कोई भी आप 1 दिन चुन लीजिए। अब आता है हमारा फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है। शुक्रवार को वैसे तो शुक्र करा तेरा शुक्र करा, शुक्र नू मैं तेरा शुक्र मनावा। ठीक है। उस दिन हम क्या करेंगे, वो हमारा होगा सेवा दिवस। उस दिन हम करेंगे सेवा। क्या करेंगे, सेवा। सेवा कैसे करनी है, ईगो को छोड़ना है, अहंकार नहीं करना, हमने नीवे होके रहना है, और उस दिन हम अपनी मेड्स की, अपने ड्राइवर्स की, अपने से छोटे काम करने वालों की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे, उस दिन अगर आपके घर में मेड आती है तो आप सबसे पहले उसको अपने हाथ से चाय बना के पिलाएंगे। आप उसको बोलेंगे तू बैठ जा, मैं तुझे पहले पानी पिलाती हूँ, तू रोज मुझे चाय बना के पिलाती है बेटा, आज मैं तुझे चाय और परोठी खिलाती हूँ। यह आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। यहाँ से आपका सेवा दिवस स्टार्ट हो जाता है संकट जी। उस दिन आपने अपनी मेड की सेवा कर ली, गुरु जी को आपने खुश कर दिया, गणपति जी को आपने प्रसन्न कर दिया पूरे तरीके से। अब वो सेवा में आप बैठ गए। सेवा में भाव होता है कि जब हम किसी अपने से छोटे की सेवा करते हैं, जब हम अपने से नीवे की सेवा करते हैं, जब हम अपनी मेड्स की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर से एक अहंकार दूर होता है संगत जी, हमारा अहम दूर होता है, हमारी ईगो नष्ट हो जाती है, उससे हमें बड़प्पन मिलता है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें वो मिलती है कि गुरुजी तो हमें ब्लेस करते ही हैं,
पर हमें उस समय वो जो हमारे घर में काम करने वाली, जो हमारे जूठे बर्तन धोती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारे घर की सफाई करती है, हमारे घर में खाना बनाती है, वो हमें कितनी सारी ब्लेसिंग देती है। क्या उसको कभी किसी ने ऐसे ट्रीट किया होगा कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में मेड आती है तो हम उसको बोलते हैं तू भी खा ले। मैं भी बोलती हूँ, मेरी मेड कुछ नहीं खाती, वो अपने घर से नाश्ता करके आती है, पर जब मैं उसे अमृत वेले का प्रसाद देती हूँ तो वो खा लेती है चुपचाप। पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अपनी मेड से कहते हैं तुम भी कुछ खा लो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मेड के आते ही सबसे पहले उसे बिठा के चाय नाश्ता कराते हैं। ऐसे तो कोशिश करें कि हम रोज ही ये भाव लेके आए मन में। पर एटलीस्ट चलिए ठीक है, फ्राइडे को हमने सेवा दिवस मनाया और हमने सेवा की। अगर आपके घर में काम वाली नहीं है तो अपने कोई ड्राइवर या कोई गार्ड को खाना नाश्ता बना के दे दीजिए। गेट पे गार्ड बैठे होते हैं, कोई वर्कर जा रहे हो उनको दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और नहीं तो प्रेस वाली को दे दें, प्रेस के कपड़े लेने आती है, उसको दे दें 2 पराठे और एक चाय का कप बना के। अच्छा, और कुछ नहीं तो सेवा कैसे की जाती है? मुझे कई लोगों ने बोला हमारे घर में तो मेड भी नहीं है, हमारे घर में ड्राइवर भी नहीं है। मैंने एक और तरीका स्टार्ट किया था जो मेरे मतलब मुझे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन देता है और आपको बहुत सारी सेटिस्फेक्शन देगा। जब आप कोई भी संकट जी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जाते हो ना, जब आप कोई भी ग्रोसरी लेने जाते हो, कोई भी राशन का सामान लेने जाते हो, आप जब भी कोई राशन का सामान लेने जाते हैं, आजा डूडल बंद कर, हम जैसे ग्रोसरी लेने जाते हैं, इधर राज मंदिर है या 37 है जहाँ भी है, तो वो लोग हमारा सामान उठा के जब गाड़ी में रखते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि अंदर से अगर 2 लोग आ रहे हैं तो उनको चॉकलेट ले लेती हूँ उनके लिए। मैं उनको पैसे नहीं देती क्योंकि मुझे लगता है बड़ी हीन भावना आएगी उनको 10-20 रुपए दे के। तो उनको 20-20 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क मैं उनके हाथ में देती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग उस ग्रॉसरी शॉप में काम कर रहे हैं, वो वहाँ से कहाँ चॉकलेट लेके खाते होंगे। और जब उन्हें चॉकलेट मिलती है वो इतने खुश होते हैं, इतनी उनकी आंखों में ब्लेसिंग होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप और कुछ नहीं, आपके घर में कोई मेड नहीं है, चलिए आप कुछ मत कीजिए, 50 रुपीज़ निकालिए अपने खजाने में से, 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की 5-10 चॉकलेट ले लीजिए। गरीब बच्चे खड़े हैं उनको दे दीजिए, बहुत खड़े होते हैं लोग, उनको दे दीजिए। वो आपका सेवा दिवस माना गया, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेवा दिवस हो गया। अब छठे दिन शनिवार को हम क्या करेंगे? अंजू आंटी आप लिख रही हैं सब कुछ और एक साथ भी लिख दीजिएगा। छठे दिन हम करेंगे, उस दिन हम सत्संग करेंगे। शनिवार को, सैटरडे को सत्संग करेंगे। सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, 1-1 घंटे का करें, आधे-आधे घंटे का करें, 2 घंटे का करें। अगर आप 2 घंटे का करें तो एक टाइम सत्संग कर लें। हफ्ते में एक दिन आप अपना सत्संग दिवस रखेंगे, ठीक है। उस दिन हमने सत्संग करना है और कोशिश करें कि कुछ 2-4-5 संगत को बुला के करें, सामूहिक जाप करें। और कोई नहीं है तो अपने घर के लोग बैठकर सत्संग करें, ज़रूर करें। खाना खाने से पहले कर लें, शाम को कर लें, सुबह कर लें, जो आपको टाइम सूट करे उस दिन हम सत्संग करेंगे, जाप करेंगे। अब 7 डे, संडे, संडे का दिन सबका छुट्टी का दिन होता है। संडे को बहुत लोग होते हैं जो आराम से सो के उठते हैं, पर जिन्होंने अमृत वेला करना है वो तो उठे होते हैं। मैंने देखा है, मैं भी उठती हूँ, मेरी तो कोई छुट्टी होती नहीं है, लाइव हम भी उठते हैं। और संगत संडे को हमारे घर में ज़्यादा संगत आती है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मस्ती मारनी है, अमृत वेला अटेंड करने संगत आ रही है, उसके बाद घर जाके वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, जो मर्जी करेंगे, वो उनकी मर्जी है। पर आपके लिए ये है कि आप संडे को सिर्फ और सिर्फ मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, डांस करेंगे, मूवी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, पूरा दिन आप कुछ भी करेंगे। अगर आपका ये सब करते हुए भी आपका सिमरन और जाप कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या क्या हमने बताया था। मंडे हमारा थैंक यू डे, शुक्राना दिवस। ट्यूसडे हमारा सॉरी डे, क्षमा दिवस। वेनसडे हमारा नो आर्ग्यूमेंट, नो बहसबाजी। फोर्थ डे थर्सडे, वीरवार को हम मौन में रहेंगे ज़्यादातर। 5वें दिन शुक्रवार को हम सेवा करेंगे, ईगो छोड़कर अपने से छोटों की सेवा करेंगे, मेड्स की सेवा करेंगे, किसी भी छोटे अपने से छोटे की सेवा करेंगे। वैसे तो छोटा बड़ा कोई होता नहीं है। और छठे दिन हम सत्संग करेंगे, जाप करेंगे और 7वें दिन हम मस्ती करेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, ठीक है।
तो कैसा लगा आपको? 7 सूत्री है हमारा ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, अच्छा लगा ना? तो आइए फिर हम साथ साथ एक और 2-4 लाइनें पहले हम भजन की सुनाते हैं, तो उसके बाद फिर हम और कुछ शेयर करते हैं। देखिए एक और मैंने लिखा था बड़ा प्यारा सा, कि गुरुजी कहते हैं अच्छे और नेक काम करते समय हमेशा अपनी आंखें नीची रखो। जब आप किसी का भला कर रहे हो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, किसी की कोई हेल्प कर रहे हो, तो नजरें ऊपर मत रखो। आप अपनी नजरें ऊपर रखते हो तो आपके अंदर घमंड आ जाता है संगत जी, कि हमने इसको ये दिया। हमें अपनी नजरें नीचे करनी है, ताकि वो जो सामने वाला है, जो जरूरतमंद है ना, क्योंकि उसकी आंखें तो वैसे ही झुकी होती हैं, वो हमारे से आंख नहीं मिला सकता, तो हमें अपनी नजरें झुका लेनी है ताकि वो शर्मिंदा ना हो। दूसरी बात, भगवान से हमें सीखना है कि हमें अपना आचरण कैसे सही करना है। ये बात बहुत ही मान्य रखने वाली है कि हमें भक्ति के साथ साथ, हमें प्रभु का सिमरन करने के साथ साथ हमें अपने आचरण को भी सही रखना है। ये नहीं कि कई लोग मैंने देखा है भक्ति तो करते रहते हैं, खूब भक्ति करते हैं, खूब जाप करते हैं, खूब अमृत वेले करते हैं, पर उनका आचरण नहीं अच्छा होता। वो इधर गलत काम करते हैं, इधर पूजा पाठ करते हैं, इधर गलत काम करते हैं, इधर पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने आचरण को स्वस्थ रखना है। हमें ये याद रखना है कि हमारा जो कुछ भी है हम सिर्फ गुरु जी की वजह से है। और क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हम सोचें कि हम गुरु जी की संगत है और हम बहुत नॉर्मल साधारण से इंसान है, हमें जो भी बनाया हमें सिर्फ गुरु जी ने बनाया है। अगर हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। हम सबको कितने युगों के बाद अगर कोई याद करेगा, ऐसा काम करके जाइए। वो है ना शब्द बड़ा प्यारा है कि औकात विच रखी जद मैं जावां ते लोकां दी अखां होन नम। तो ऐसा हमें बन के जाना है, ऐसी सौगात लेके जानी है इस दुनिया से, ऐसे प्रभु से, गुरु जी से संगत को जोड़ के जाना है कि युगों युगों तक लोग हमें याद करें। युगों युगों तक लोग हमें याद करें कि कोई ऐसी कोई संगत थी जिसका सिर्फ एक ही ध्येय था, एक ही कर्म था, एक ही उसका मीनिंग था कि उसको परमात्मा के साथ में हमें वो जोड़ने के लिए आया था ये इंसान। हमें बस ऐसे बन जाना है, और वो उसको अपने आप को और डाउन टू अर्थ हमें बनाना है। और ऐसा बनिए कि बस लोग आपको याद करते रहे। कहते हैं ना, चेहरे का क्या है, चेहरा तो खत्म हो जाएगा, आपके शब्द याद रहेंगे, आपके शब्द। मैं हमेशा ना, मैं ऐसे अपने मतलब कि बेटे से मैं हमेशा बोलती थी, साहिब कि मुझे ना, मैं चाहती हूँ मैं ना कुछ ऐसा करूँ। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कभी मैं कुछ गाना गाऊँ, कुछ शब्द गुरबानी गाऊँ। मैंने यूट्यूब पे देखती थी, बड़े लोग यूट्यूब पे सत्संग करते थे, यूट्यूब पे लोगों के गाने होते थे, भजन होते थे, और बड़े सारे चैनल बने हुए थे। तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी ऐसा कुछ करूं कि मेरे को भी लोग मतलब याद रखें कि मेरा यूट्यूब पे कुछ आ रहा है। देखिए कहते हैं ना, हम सिर्फ भाव रखते हैं अपने मन में, गुरु जी आके उसको पकड़ के ब्लेस कर देते हैं। उस भाव को आगे लेके गुरु चलता है हमारे गुरु जी हमें उस भाव को लेके आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे हमें चलाते हैं। फिर गुरु जी ने पता नहीं कब यूट्यूब पे चैनल बनवा दिया, और आज 700 750 के करीब उसमें ऑडियोज डाल चुकी हूँ। और अब मैं एक दिन अपने बेटे से कह रही थी कि देखो, ऐसे तो चाहे कोई मुझे याद रखता ना रखता, पर अब यूट्यूब के जरिए तो लोग याद रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब में तो मेरी आवाज़ हमेशा रहेगी। सूरत का क्या है, सूरत तो अभी डालनी शुरू करी है, पहले तो सिर्फ आवाज़ ही थी ना इतने सारे सालों में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, गुरुजी ने मुझे अपने गुणगान करवाए हैं, और कितनी दुनिया में लोग आए और कितने चले भी गए। संगत आई, सेवादार आए, बहुत सारे चले गए इस दुनिया से। जिन्होंने गुरु जी की महिमा का गुणगान गाया, आज उन वो शायद गुमनाम है, कई दिखते भी नहीं हैं लोग, किन्हीं से बात भी नहीं होती, पर उनकी आवाज़ यूट्यूब पे है। तो मैं यही कहती थी कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान बने गुरु जी, और मेरी पहचान वो आवाज़ के जरिए गुरु जी ने बनाई। तो अगर हम नहीं भी रहेंगे ना इस दुनिया में, तो हमारी आवाज़ तो कायम रहेगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि परमात्मा की नज़रों में हम सिर्फ अपने गुणगान ना करें, हम उन्हीं के गुणगान करें। हम इतनी उनकी उस्तत करें अपने गुरुजी महाराज की कि गुरुजी खुश हो जाएं एकदम से, कि इसका कोई काम ही नहीं है।
अब चाहे हमें लोग वेले बोले, फालतू बोलती है, वेली है, इसको कोई काम नहीं है, सत्संग करने बैठ जाती है, पर मेरे गुरुजी को पता है कि उनकी महिमा गाना ही मेरा सबसे बड़ा एक कर्म है, मेरा धर्म है, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि प्रेम करो, सबसे सबसे प्रेम करो, प्रेम बांटो। अगर तुम प्रेम बांटोगे, देखिए आप कितना सारा आज आपने सीखा, 7 दिन में तो हमने ये सिर्फ 7 चीजें सीखी हैं, इसके अलावा कितनी सारी बातें हैं। प्यार करना, समर्पण करना, सरेंडर करना, गुरुजी को अपना समर्पण दे दो, अपना तन मन सब वार दो। जब हम किसी को प्रेम कर बैठते हैं ना, कहते हैं जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो जब हम प्रेम कर बैठते हैं तो उस प्रेम के आगे कोई चीज मायने नहीं रखती संगत जी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही, मेरी प्रेम ही पूजा है। आपने गुरुजी की संगत को प्यार कर लिया, समझ लो आपने गुरुजी को प्यार कर लिया। आपने एक संगत आई आपके घर में, आपके सामने आ गई है, आपने उसको मुस्कुरा के बात कर ली, प्रेम हो गया। अब कल हम कैब में आ रहे थे, कुसुम आंटी के घर से सत्संग से हम कैब में आए, तो हमें जो कैब वाले अंकल मेरे बड़े क्यूट थे, वो ना लखनऊ के थे, वो ऐसे हम करके बात कर रहे थे, इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे कि आधे घंटे बाद मैंने बोला अंकल आप थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो बड़े क्यूट थे, मैंने उनको बोला, मेरे साथ जो संगत थी हमने बोला आप बड़े क्यूट हो अंकल। तो उनको मैंने प्रसाद दिया, जो मेरे पास थोड़ा सा मैं हलवे का प्रसाद लाई थी, देखिए वो प्रसाद भी उनके नसीब में था। फिर मैंने उनको बोला आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं 4-5 बार, मेरी कोई प्रेरणा भाभी है, मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर गया हूँ, पर मैंने लंगर कभी नहीं खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस अंकल ने एक बड़ा प्यारा छोटा सा एक लाइन का सत्संग शेयर किया। तो मैंने बोला अंकल आपको गुरुजी के यहाँ जाके कैसा लगा? यंग सा लड़का था, तो कहने लगे हम जब गुरुजी के मंदिर में अपनी भाभी को लेके, एक हमारी कहीं ड्राइवर थे, हम वहाँ पे हम गए, तो हमने वहाँ जाके ना हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने अपने मन में ना एक छोटी सी कोई ख्वाहिश करी कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, और अभी हम घर भी नहीं पहुँचे, हमारी वो इच्छा पूरी हो गई। तो हमें लगा कि ये तो यहाँ तो बहुत बड़ा चमत्कार है, यहाँ तो जरूर कुछ ना कुछ अलग ही है, ये दर तो बिल्कुल अलग है। तो वो चीज़ें जो है ना, देखिए कहाँ उसको, वो वहाँ नौकरी भी नहीं कर रहा, पर आज वो फिर भी उस आंटी को याद कर रहा है बंदा कि मुझे उसने जोड़ा। क्यों? गुरुजी कहते हैं जब तुम्हें सबसे पहले कोई मेरे से जोड़ता है ना, तो मैं उस हर बारी की तुम्हारी ब्लेसिंग में से, हर बारी की ब्लेसिंग में से, उस आपके मैं ब्लेसिंग में, अकाउंट में मैं वो ब्लेसिंग थोड़ी थोड़ी डालता रहता हूँ, जिसने आपको पहली बार जोड़ा। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ये सोच के नहीं करती, मैं तो ये सोचती हूँ मेरा तो काम है, मुझे तो संगत को जोड़ना ही है, कोई भी मिल जाए, स्वीपर हो, सब्जी वाला हो, अगर पास में स्वरूप है उसको दिए बिना नहीं रहती हूँ। हाँ, गुरुजी का स्वरूप लेके हाथ में एक बार जरूर कहती हूँ गुरुजी ये स्वरूप को अच्छे से रखे, इसकी बेकदरी ना करे, तब इसको स्वरूप दिलाना। और कई बार गुरुजी ऐसे ही स्वरूप दिलाते हैं कि अगर कोई संगत बेकदरी करने वाली होगी तो मेरे पर्स में स्वरूप खत्म हो जाते हैं, उसको दिला ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभी हम एक शब्द सुनाते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। और गणेश जी का विसर्जन, मैंने आपको फिर से कह दिया कि मैं गणेश जी का विसर्जन नहीं करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। अगर आप गणपति जी को विदा कर दोगे तो आप गुरु जी को विदा कर दोगे, और आप इस पूरे 1 साल के त्यौहार कैसे मनाओगे? अगर आप गणपति जी को विदा कर रहे हो तो बताइए दिवाली कैसे मनाएंगे, होली कैसे मनाएंगे, नवरात्रे कैसे मनाएंगे, करवा चौथ कैसे मनाएंगे? गणपति जी तो अगले साल आएंगे, तो इसलिए गणपति जी को लाएं, गणपति जी छोटे से ले आएं, नन्हे मुन्ने ले आएं, इतने छोटे से भी ला सकते हैं, इनसे छोटे से भी ला सकते हैं, जिनको आप अपने घर में स्थान दे सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े गणपति जी दिखाने के लिए लोग ला रहे हैं तो हम भी लाएं, और बड़े सुंदर सुंदर नग वग लगे हुए हज़ारों रुपए के गणपति ले आते हैं और फिर उनको पानी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम एक शब्द छोटा सा 2-2 लाइन का पढ़ते हैं। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे जाए मैनू लए छड़ाए। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा हमेशा मेरे नाल है। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हुए कि अगर गुरु जी आप ना होते तो हमें जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की
चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। और मैं ये सॉन्ग भी मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। मैं गुरुजी के लिए लाइन ज़रूर बोलती हूँ हमेशा। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। और फिर गुरुजी को एक बड़ा प्यारा नाम दिया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरियल देखती थी मैं, तो उसमें वो बार बार अपने बेटे को लाडे साहब बुलाती थी बालिका वधू में। तब से मैंने गुरुजी को नाम दिया मेरे लाडे साहब। तो मैंने अपने लाडे साहब के लिए हमेशा सुनाती हूँ मैं, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, वो किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेख दी रवां, वो किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए बड़ा प्यारा सा एक और सॉन्ग है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तेरे लिए, इस टूटे जीवन का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और गुरुजी, आपने हमें किसी काबिल समझा, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। तो कल हमने कुसुम आंटी के घर में भी यही बोला था कि ये जो सॉन्ग है ना, आपकी नज़रों ने समझा। जब हम ये गाना कभी गाते थे अपने पति के लिए गाते हैं, कभी वैसे गाते हैं, पर जब हम ये सॉन्ग की लाइनें गुरुजी के लिए गाते हैं तो इस सॉन्ग के भाव ही बदल जाते हैं। तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और एक और है अंत में, हमारे प्यारे लाडेसा का फेवरेट सॉन्ग है जो गुरुजी ने महासमाधि दिवस पे 33 टाइम सुना था। वो हंसी रात फिर हो ना हो, गुरुजी चले गए पर हर किसी के लिए अपने मन में एक ब्लेसिंग बनकर, हर किसी के मन में ब्लेसिंग बनकर छा गए। और गुरुजी ने बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग सुना। गुरुजी को बहुत अजीज़ है ये वाला सॉन्ग। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए, एक बहुत ही प्यारा गणपति जी का, आज गणेश विसर्जन है। फिर मैं एक ही बात आपको बार बार कहती हूँ, गणेश विसर्जन नहीं है। गणपति जी को अपने घर में बिठाइए, प्यार से बिठाइए और उनके साथ में खूब मस्ती कीजिए। तो ये गाना बड़ा सुंदर है। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मेरे गजानन का छोटा सा माथा, मेरे गजानन का छोटा सा माथा, तिलक लगा दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं।
मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, कंगन पहना दो माँ गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे अंग हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे अंग हैं, पीताम्बर पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे हैं। बोल गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मैं नहीं कहूंगी अगले बरस तू फिरा, गणपति बप्पा मोरया, इस घर में तू यहीं रह जा। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी के गण कहे गए हैं गणपति जी। गुरुजी के मंदिर में सबसे पहले आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं। जो भी आज गुरुजी ने कहलवाया, जो भी बुलवाया, मुझे नहीं पता मैंने क्या आज बोला है, कुछ भूल चूक गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं माफ़ी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही बुलवाते हैं और गुरुजी ने जो बुलवा दिया वो उनका शुक्राना। बाकी हाँ, जो भी है संगत बैठी होती है, इसलिए हम गुरुजी कहते हैं संगत में ही मैं बसता हूँ। किसी को कोई बात बुरी लगी हो उसका भी सॉरी, क्योंकि सॉरी डे है आज, हमने सॉरी डे बोला है, मंगलवार है तो इसलिए आज मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। किसी का कभी अनजाने में दिल दुखाया हो उसके लिए सॉरी, गुरुजी माफ़ करना। और सुनील अंकल आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके ग्रुप में आकर हम सत्संग शेयर कर सकें। सारी संगत जी का शुक्राना जिन्होंने लाइव सत्संग को सुना और इतनी अच्छे से आपने बैठकर निभाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।